हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे जिसमें पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है। पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। पिनेकोलोन जो पुनर्विन्यास है ये 1,2-डायोल जो अल्कोहल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, और 1,2-डाई अल्कोहल जो होते हैं उनकी रिएक्शंस यदि आप तनु H2SO4 के साथ कराओगे तो पिनेकोलोन बनेगा। इस पुनर्विन्यास को हम पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। तो ये जो है 1,2-डायोल, इसको तो हम बोलते हैं पिनेकोल। जैसे 1,2-डायोल है, ये 1 और ये 2 पोजीशन, तो 2 एडजेंस 2 कार्बन एटम यानी 1,2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिनेकोल। ये पिनेकोल तनु H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर पिनेकोलोन बनाता है। पिनेकोलोन CH3 इसको हम बोलते हैं पिनेकोलोन। अब ये रिएक्शंस हम ये देखेंगे कि रिएक्शंस हुई कैसे। तो रिएक्शंस हम जब देखेंगे तो इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि। तो होता है क्या है, सबसे पहले कि जो H2SO4 होता है, H2SO4 ब्रेक होता है H+ और HSO4- में। अब ये जो H+ है ये रिएक्ट करेगा पिनेकोल के साथ, तो CH3OH CH3 इसकी रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल H+ से होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये H+ को ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, और क्या बना? CH3OH CH3OH2, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज आ गया तो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा, तो इससे जब ये लेगा तो H2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, CH3 ये प्लस। अब जैसे इस पे प्लस चार्ज होता है तो एक रिअरेंजमेंट होता है, क्या कि इस पे ये जो नेक्स्ट जो कार्बन होंगे इस पे, इसका एक ग्रुप, ये अब यहाँ पे CH3 है तो ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जाके, और जैसे ये ग्रुप यहाँ से जाके यहाँ शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। ये प्लस जो कार्बन होगा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, क्या बनेगा? तो भाई ये तो CH3 हो गया इसका, इस CH3 से ये कार्बन कनेक्ट है C, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये पहले सिंगल में था, अब डबल में हो जाएगा C, और इस कार्बन के साथ CH3 कनेक्ट हो जाएंगे, और ये क्या बन गया? पिनेकोलोन। क्लियर है? इस रिअरेंजमेंट को हम बोलते हैं पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। अब ये देखते हैं कि जब आपके पास पिनेकोल में जब आपके पास ये ग्रुप सारे सेम होते हैं
तो ये अभी जो माइग्रेट जो ग्रुप होता है ये इस CH3 ये इधर गया। अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते तो कौन सा ग्रुप जाता है, तो उसका जो ऑर्डर होता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, यानी अभिगामी जो समूह होते हैं उनका क्रम क्या लिखोगे आप, अभिगामी समूह का क्रम। अगर इस कार्बन पे PH हो या H है तो सबसे पहले H अभिगामी होगा, फिर फेनिल ग्रुप होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और फिर क्या होगा, मिथाइल। जैसे नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल ले पिनेकोलो का, तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया CH3C और CS ये OH है, और यहाँ पे है आपके पास CH3 और ये C है, ये फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है, और ये OH ग्रुप है। ये क्वेश्चन दिया और आपसे कहा इस पे उसने डाला डाइल्यूट H2SO4, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि पिनेकोलोन रिअरेंजमेंट हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। तो देखो क्या आंसर आएगा कि अच्छा, हमें सबसे पहले जो मैकेनिज्म हम देख रहे थे इसमें H+ जो है वो H+ वहाँ पे कनेक्ट होगा, सबसे पहले उस OH पे कनेक्ट होगा जिसके टूटने से मोर स्टेबल यानी ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन मिले। तो अगर हम ये देखें इनमें OH में सबसे पहले H+ जो होगा ये H+ ये इस पे कनेक्ट होगा और ये H2 निकलेगा, तो यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि ये फेनिल रिंग है, ये भी फेनिल रिंग है, स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म से आंसर लेके आएँ तो देखो क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम H+ को ऐड करते हैं। तो अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसके आंसर बाद में लिखेंगे, पहले मैकेनिज्म देखते हैं। तो जब आप इसकी क्रियाविधि देखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, CH3C OH CH3C PH PH OH, तो इस पर आप H+ जोड़ोगे, सबसे पहले कनेक्ट करोगे, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होंगे H+ को देगा, क्या बनेगा CH3C CH3 OH C PH PH और ये OH2+। अब यहाँ से सबसे पहले ये ब्रेक होगा, क्या बनेगा CH3C CH3 OH C PH PH और ये कार्बोकेटाइन बना। इस कार्बोकेटाइन में सबसे पहले अब ये CH3 जाके यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो CH3 तो ऐसा कैसा हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O C PH PH और ये CH3, तो ये पिनाकोल बना। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C PH PH और CH3, इट मीन्स ये आंसर होगा। तो ये पुनर्विन्यास है, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पिनेकोल पुनर्विन्यास क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो पिनेकोल में सबसे पहले पिनेकोल किसको बोलते हैं, 1,2 डायोल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पिनेकोल रिएक्ट करता है तनु H2SO4 के साथ और पिनेकोलोन बनाते हैं। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म सबसे पहले ये थे OH, इस OH पर H+ आके अटैक करेगा, ये OH2 बनाएगा। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा है देन कार्बन से, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा जिस कार्बन का, इसका यहाँ से माइग्रेट होता है, जैसा भी ये माइग्रेट होगा तो इसी CH3 यहाँ से जाके यहाँ कनेक्ट होगा, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस आते ही ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर देगा OH बॉन्ड के, तो क्या बनेगा, तो ये CH3 तो ऐसा कैसा लिखा मैंने, ये C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 आके यहाँ का, तो इसको हम बोलते हैं पिनेकोलो। अब मैंने ये कहा था इसमें अगर हम देखें अभिगामी समूह का क्रम क्या होगा, यानी जो आप ये शिफ्ट कर रहे हो इस साइड में, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, अगर ये डिफरेंट आए तो क्या ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर होगा अगर H प्रेजेंट है उस पर तो H सबसे पहले रिप्लेसमेंट करना, फिर PH, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। तो जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया कि CH3 POH और ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप ये फेनिल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो शिफ्ट कराया, तो इसका आंसर ये आया। अब इसको अगर हम मैकेनिज्म से देखें तो देखो मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पिनेकोल होगा, पिनेकोल H+ अटैक करेगा, तो ये H+ सबसे पहले उस OH पर अटैक करेगा जिसके जुड़ने से मतलब जिसके ब्रेक होने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो ये यहाँ से जाएगा, तो देखो यहाँ पे फेनिल रिंग है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन, बल्कि यहाँ पे जाके देखो 3 डिग्री बनेगा, ये फिनाइल, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इट मीन्स H+ यहाँ कनेक्ट होगा
तो ये H+ आगे यहाँ कनेक्ट हो तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ गया प्लस। प्लस आते ही ये माइग्रेट होगा इन दोनों में, तो दोनों ग्रुप CH3 हैं, तो ये रिंग जाके मतलब ये CH3 मिथाइल ग्रुप जाके यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पे प्लस आएगा, तो प्लस आते ही H इधर दे देगा, तो ये को बोल रहे हैं पिनेकोल, तो ये पिनेकोल का फॉर्मेशन होगा। तो इस हम जो एल्कोहल्स यूनिट पढ़ रहे थे उस एल्कोहल में एल्कोहल फिनोल ईथर में तो एल्कोहल्स आपका फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ये जो पिनेकोल है डाई ग्लाइकोल कंप्लीट हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गिल्सरोल। तो देखो गिल्सरोल में क्या होता है कि गिल्सरोल होता क्या है, गिल्सरोल होता है CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं गिल्सरोल, और इसका नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। तो हम ये गिल्सरोल पढ़ेंगे, तो इसके बनाने की विधियां सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में क्या आता है सबसे पहले कि सबसे पहले हम एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से पढ़ेंगे, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से। तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से हम कैसे पढ़ेंगे, और ये इस रिएक्शंस को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। तो देखो कैसे होती है रिएक्शंस, ये CH2 CH CH2, तो ये गिल्सरोल के ट्राई एस्टर होते हैं COCH3 OCOCH3 OCOCH3। जब इस गिल्सरोल के ट्राई एस्टर की रिएक्शंस आप किसी क्षार के साथ कराते हो तो रिएक्शंस में ग्लाइकोल बनेगा CH2OH CHOH CH2OH प्लस CH3COONA प्लस। तो ये है साबुन, इसको बोलते हैं साबुन। अगर आप यहाँ पे CH3 की जगह C17H35 ले लोगे तो ये R हो जाएगा, तो R ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साबुन का फॉर्मेशन आता है R। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ R, मतलब ये ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं आपके में भी, और मान लो सपोज करो मैंने ये क्या बना दिया वापस से R, तो ये R में भी इक्वल टू हो सकता है C17H35। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे C17H35। तो ये साबुन सोडियम स्टीरेट साबुन होती है, तो ये साबुन के फॉर्मेशन का हो गया। नेक्स्ट हम एस्टर के क्षारीय जलपन के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपीन से। तो देखो प्रोपीन से कैसे बनाएंगे, तो ये प्रोपीन होती है। इस प्रोपीन की रिएक्शंस सबसे पहले आप Cl2 से करा दो, हाई टेम्परेचर पे करानी है। तो ये Cl CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ जल अपघटित करा दो, तो ये OH CH डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाता है, सॉरी ये CH2Cl बनेगा, तो ये आपके पास CH2OH। इसकी रिएक्शंस कराओगे आप HOCl से, तो ये बनाएगा CH2OH CHCl CH2OH। इसकी रिएक्शंस करा दो एक्वस KOH के साथ, तो ये जो Cl है ब्रेक हो जाएगा, और ये CH2OH CHOH और ये CH2OH, तो ये बनाया गिल्सरोल। इसका एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा एडिशन। यहाँ पे क्या जाएगा OH आएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा Cl, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से इसकी रिएक्शंस KOH एक्वस के साथ करानी है, जलीय के साथ, तो ये गिल्सरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमने गिल्सरोल बनाने की विधियाँ पढ़ी हैं। अब हम ये पढ़ेंगे गिल्सरोल की रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या क्या है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिल्सरोल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिल्सरोल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो सबसे पहले मैंने गिल्सरोल बना लिया यहाँ पे, तो मैं ही करा देता हूँ कि गिल्सरोल में हम क्या करें। वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। ये गिल्सरोल है। इस गिल्सरोल की सबसे पहले हम रिएक्शंस पढ़ेंगे सोडियम के साथ। तो जब हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो
तो जब हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो इसमें सबसे पहले ये OH है, तो हमने पता है कि जो OH है वो उसकी सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ये क्या बनाएगा ONaCH2OH। तो इसका जो प्राथमिक अल्कोहल समूह है वो सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है, मोन सोडियम गिल्सरोड बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो प्रोडक्ट बनेंगे, मोनोसोडियम गिल्सरोड, मोनोसोडियम गिल्सरेट। और ये जो टेम्परेचर होता है ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। इसका फर्दर मतलब आगे रिएक्शंस हो जाती है सोडियम की और 373 केल्विन टेम्परेचर पर। जब 373 केल्विन पर जब इसका ये जो नेक्स्ट 1 डिग्री ग्रुप बचा तो इसको किस में चेंज कर दो, ONA, ये तो हो ही गया, तो CH2OH, CH2ONA, तो ये बन जाएगा डाई सोडियम। कौन सा बनेगा, डाई सोडियम गिल्सरोड। क्लियर है। तो ये है सोडियम के साथ रिएक्शन। अब हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे सांद्र HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 एंड सांद्र HNO3 के साथ हम जब रिएक्शंस कराते हैं तो देखो क्या होता है। तो मैं HNO3 के इसके 3 मोल्स लेंगे, तो 3 मोल लेंगे तो अपन देखो कैसे करा देंगे रिएक्शन। ये जैसे मैंने लिखा ग्लूकोज CH2OH है, CHOH है, CH2OH है, तो 3 मोल जैसे आप HNO3 के लिखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OH HNO3, ऐसे लिख सकते हैं हम OH NO2। तो यहाँ से रिलीज़ हो गया H2O, यहाँ से रिलीज़ हो गया H2O, यहाँ से रिलीज़ हो गया H2O, तो क्या बन गया CH2O NO2, CHO NO2, CH2O NO2। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्या होता है कि जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट अब हम इसका निर्जलीकरण पढ़ते हैं एक। तो देखो निर्जलीकरण में क्या होता है कि कोई भी ग्लिसरॉल हो अगर उसका निर्जलीकरण P2O5 की उपस्थिति में या KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ P2O5 के साथ अगर हम इसका निर्जलीकरण कराते हैं या उच्च ताप पर हम इसकी जब रिएक्शंस कराते हैं तो एक्रोलीन बनती है। क्या बनती है, एक्रोलीन। तो देखो निर्जलीकरण में रिएक्शंस कैसे होगी कि आपके पास ये एक्रोलीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोलीन। क्लियर है। तो ये ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे कराओगे, निर्जली P2O5 से या KHSO4 से कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक्रोलीन का। वो लैंग्वेज में पूछ भी लेता है कि भाई ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जब उसका निर्जलीकरण कराते हैं, ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो क्या बनता है, एक्रोलीन बनती है। ये बना कैसे वो भी बता देता हूँ। अगर मैं ग्लिसरॉल को ऐसे लिखूँ CH2 ये OH, तो देखो यहाँ से ये H2 रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये H2 रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन गया भाई, ये CH2 बचा और ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH। इसमें होता है कि टोटोमेरिज्म, ये इधर तो इधर, तो क्या बन गया CH2 CHO और यही क्या होती है, एक्रोलीन। तो कभी भी ग्लिसरॉल का कराओगे निर्जलीकरण तो हमेशा क्या बनेगी, एक्रोलीन। क्लियर है।